हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द किचन कहानियाँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ लीची सोरबे बनाने की रेसिपी। ये एक वेगन फ्रोज़न डेजर्ट है। बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत टेस्टी है। लीची सोरबे बनाने के लिए मैंने फ्रेश जूसी लीची ली है। करीब 25 मैंने लीची ली है इसको बनाने के लिए। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, लीची के कवर को हटाना है, यानी हम इसका छिलका हटा लेंगे और सभी लीची को छील कर तैयार करेंगे। लीची एक बहुत अच्छा फ्रूट है, विटामिन सी से भरपूर है और आजकल ये मौसम में है, तो इसके लिए हमने फ्रेश ही लीची ली है। अगर आप कभी बिना मौसम के इसको बनाना चाह रहे हैं या ऑल द ईयर आप बनाना चाहते हैं इसको, तो आप इसके लिए प्रिजर्व्ड लीची ले सकते हैं, जो कैंड में मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है। और लीची सोरबे बनाने का मुझे ख्याल इसलिए आया कि आजकल लीची का मौसम है और भरपूर लीची हैं। ये देखिए, मैंने सभी लीची को छील कर तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है, लीची के सीड को अलग करना है। इसके लिए हम एक लीची लेंगे, बीच से हल्का सा कट लगाएंगे और इजीली इसका सीड बाहर आ जाएगा। इस तरह से हम सभी लीची को सीडलेस कर लेंगे। बहुत इजी हो जाएगा ये। अगर आप प्रिजर्व्ड लीची ले रहे हैं तो उसके लिए आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो मार्केट में कैन में मिलती है वो सीडलेस लीची एकदम तैयार मिलती है। अच्छा, आप ये ध्यान रखें कि यहाँ देखिए, जहाँ मैं दिखा रही हूँ इसके पास, जहाँ ये डाल से लीची जुड़ी होती है, अगर इसमें कभी कीड़ा पाया जाता है तो वो इस जगह मिलता है। तो यानी आप इसको एक बार अच्छी तरह से चेक कर लें, क्योंकि लीची आती भी बरसात के सीजन में है और जैसे ही बारिश पड़ना शुरू हो जाती है उसके बाद इसमें कीड़े लगने का डर रहता है। और ये देखिए, इस तरह से हम सभी लीची के सीड को अलग कर लेंगे। ये हमने सभी साफ कर लिए हैं और जूसी तो ये इतनी ज्यादा है कि देखिए, सीड हटाते ही इसका कितना जूस निकल आया है। अब हमें इससे सोरबे बनाना है। कोई भी सोरबे आप जब बना रहे हैं किसी भी फ्रूट का, तो उसके लिए हमें उसको क्या करना होता है कि ब्लेंड करना होता है। एक चीनी डालकर इसके साथ, मतलब किसी भी फ्रूट को आप चीनी के साथ ब्लेंड करेंगे, उसके बाद ही उसका सोरबे तैयार होगा। यहाँ मैंने सभी लीची को ब्लेंडर में डाल दिया है। लीची क्योंकि मीठी बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए मैं यहाँ 2 बड़े चम्मच चीनी यूज़ कर रही हूँ। चीनी डालना ज़रूरी है, जिससे कि ये जब फ्रोज़न होंगे तो वो थोड़ा ईजिली हो जाएगा। और साथ ही इसको थोड़ा हल्का सा खट्टा टेस्ट देने के लिए मैंने आधा नींबू का जूस इसके अंदर ऐड किया है। अगर आपकी लीची ज़्यादा खट्टी हैं तो आप उसमें चीनी की मात्रा थोड़ी बढ़ा लें और नींबू ना डालें। अब यहाँ हम इसको बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। साथ ही इसको हल्का डाइल्यूट करने के लिए आधा कप पानी डाल देंगे और इसको दोबारा से हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। अब इसको जमाने के लिए मैंने ये एक एयर टाइट कंटेनर लिया है। इसके अंदर हम लीची का सोरबे जमाने के लिए रख देंगे। ब्लेंड किए हुए लीची को हम इसमें पोर करेंगे और अच्छी तरह से इसको हम ढककर 2 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। आप ये बात ध्यान रखें कि अब जो इसका मेन एक्चुअल प्रोसेस है वो अब शुरू होता है। यानी जो हम ये सोरबे बना रहे हैं, इसके अंदर हम कोई दूध यूज नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल ये लीची के पल्प से ही बना है। ये देखिए, मैंने 2 घंटे इसको जमाने को रख दिया था और 2 घंटे बाद मैं आपको इसको दिखा रही हूँ, ये हाफ फ्रीज हुआ है, यानी हल्का हल्का सा ये जमा है। अब हम इसको इस तरह से कांटे से या किसी भी हम स्पून से एक बार उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको दोबारा से हम ब्लेंड करेंगे। ये मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि सोरबे बनाने में हम जितनी बार इसको ब्लेंड करेंगे उतना ये फ्लफी इसका टेक्सचर होगा और उतना ये बहुत अच्छा एरी फ्लफी एकदम से बनकर तैयार होगा। अगर आपके पास टाइम थोड़ा ज़्यादा है तो आप इसको 3 से 4 बार तक, यानी आप इसको एक बार ब्लेंड करें, कंटेनर में पोर करें, लगभग 1-1.5 घंटा 2 घंटा आप इसको फ्रीज करें और उसके बाद आप इसको फिर ब्लेंड कर दें। आप 3-4 बार अगर ये प्रोसेस दोहरा देंगे तो उसके बाद तो बिल्कुल जिस तरह से एकदम से
फ्रेश आइस होती है ना, जैसे बर्फ डलती है, ऐसा ये सोरबे का टेक्सचर बनकर आएगा। अब यहाँ मैंने इसको दूसरी बार ब्लेंड कर दिया है और अब मैं इसको ढककर दोबारा से रख रही हूँ फ्रीजर में 2 घंटे के लिए। और 2 घंटे के बाद अब आप ये देख सकते हैं, देखिए जैसा पहले जमा था ना ये, अब ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा जम गया है। इसको हम एक बार फिर इस तरह से मिक्स करेंगे। इसको दोबारा से हमें क्योंकि ब्लेंड करना है और इसको हमें वो एरी और फ्लफी इसका टेक्सचर तैयार करना है। दोबारा से हम इसको फिर मिक्सचर ब्लेंडर में डालेंगे और इसको हम दोबारा से ब्लेंड कर लेंगे। और अब इसको हम फिर से जमने के लिए रख देंगे। इस तरह से करके इसको हम इटालियन आइस भी बोल सकते हैं। लीची सोरबे तो ये हमारा है ही। और ये देखिए अब ये फिर से जाएगा फ्रीजर में ओवरनाइट या 5-6 घंटे के लिए। सुबह मैं आपको इसको चेक करा रही हूँ। अब ये यहाँ लीची सोरबे बनकर बिल्कुल एकदम तैयार हो गया है। बहुत अच्छा जमा है, इसका आप टेक्सचर देख सकते हैं। अच्छी रेसिपी है। अगर आप कुछ आइसक्रीम या कोई फ्रूट का ही कोई चीज़ खाना चाह रहे हैं, कुछ अलग आप बनाना चाह रहे हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और पूरी तरह से वेगन है क्योंकि इसके अंदर हमने कोई भी मिल्क प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए हैं। अब हम इसको स्कूप कर लेंगे और इसको सर्विंग के लिए निकाल लेंगे। बहुत आराम से और बहुत अच्छी तरह से स्कूप हो रहा है। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें। और अभी तो लीची मौसम में भी हैं, तो इस वक्त तो आप इसको एकदम फ्रेश और ताज़ा लीची से बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप इसको जल्दी से ट्राई करें और खाकर आप अपने जो भी एक्सपीरियंस आपके हैं, आपको कैसा लगा, आपका कैसा बना, उसकी आप फोटो क्लिक करके मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। एक मिंट लीफ के साथ मैं इसको गार्निश कर रही हूँ। और ये लीजिए आप, बेहतरीन बना हुआ फ्लफी, एकदम बिल्कुल ताज़ा आइस की तरह से बना हुआ लीची सोरबे बनकर तैयार हो गया है। बहुत स्पेशल रेसिपी है, गर्मियों के लिए एकदम परफेक्ट है और आप सभी को बहुत पसंद आएगी। आप जरूर ट्राई करें। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए और आपकी जो भी क्वेरीज हैं मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।